अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बाकी जो क्वेश्चंस रहते थे वो सॉल्व करेंगे। इसकी जो हमारे पास पहली वीडियो थी उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का तो आप लोगों को पता है ना क्या होती है। हमने वो सॉल्व करनी है कैसे। पार्ट 1 में देखो हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। आप लोगों को पता है ना, अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाऊं यहां पे देखो, ये आपके पास राइट ट्रायंगल है ना, क्योंकि एक एंगल 90 का है। अब देखो बेसिकली जो कोई भी ट्रायंगल है ना, उसकी एक तो 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। ओके, क्लियर है। कोई भी ट्रायंगल हो उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। अगर आपको बोला जाए ना सॉल्व, और आपको कोई 2 साइड्स, एक एंगल या 2 एंगल एक साइड दी हुई हो, तो सीधा समझ लेना कि इसकी 2 साइड्स दी हुई है, तीसरी भी फाइंड करनी है। एक एंगल दिया हुआ है, बाकी 2 एंगल जो नहीं दिए हुए वो भी फाइंड करने हैं। मतलब आपको 6 की 6 चीजें फाइंड करनी है। 3 दी हुई है, 3 दूसरी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 2 साइड्स दी हुई है, एक नहीं दी हुई, हमने वो फाइंड करनी है। एक एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल्स नहीं दिए, तो हमने वो भी फाइंड करने हैं। ओके, अब देखो ये हम एक राइट ट्रायंगल बना भी लेते हैं। देखो ये जो सारा डेटा दिया हुआ है ना, इससे मैं ये राइट ट्रायंगल क्या करता हूं जी, लेबल करता हूं, नाम देता हूं पॉइंट्स को। देखो ये इसका मतलब होता है एंगल। एंगल सी दिया हुआ है 90, हमें पता है ना 90 यहां पे बनता है। अगर यहाँ पे एंगल सी है तो मैं इस पॉइंट को सी का नाम दे देता हूं। तो अब इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो। ओके, समझ आया मैंने इसको सी का नाम क्यों दिया, क्योंकि एंगल सी दिया हुआ है 90 का। 90 का एंगल तो यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसको पॉइंट सी का नाम दो। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो मैं कोई भी रेफरेंस एंगल ले लेता हूं, ये वाला। अब देखो ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ए है, इधर मैं एंगल ए कह देता हूं। क्लियर है। ये रेफरेंस एंगल रखा, ये बेस होगी एंड ये राइट एंगल के सामने वाला तो होता ही हाइपोटेन्यूज है, इधर सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब और आसान करने के लिए देखो ये ए है ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दो, परपेंडिकुलर को। ये सी है, इसके सामने वाली साइड जो है ना, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दो, स्मॉल सी से। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब ये क्या है, पॉइंट इसके सामने वाली बेस है, इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, इससे हमारा क्वेश्चन और थोड़ा सा आसान होगा। आसान क्या, हम हाइपोटेन्यूज की जगह सी पुट कर देंगे एंड परपेंडिकुलर की जगह ए पुट कर देंगे, बेस की जगह बी पुट कर देंगे। ओके, बाकी सारे कंसेप्ट वही हैं। अब आओ, अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। देखो हमें 2 साइड्स दी हुई है, तीसरी फाइंड करनी है। ए और बी दी हुई है। देखो ए आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। आप लिख भी दो इसके आगे, इधर लिख दो, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, पूरी स्पेलिंग। ये आपके पास बेस, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। ओके, बेशक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एज हमें 2 sides are given, 2 साइड्स दी हुई है ना, 2 साइड्स दी हुई है ना, तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड थर्ड साइड। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में नहीं बता सका, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखना, कोई भी ट्राइंगल हो ना, उसमें एक चीज जरूर आती है, एक बंदा जरूर आता है जिसको पाइथागोरस
कहते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम यूज कब करते हैं? याद रखना, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई है तो तीसरी फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। आगे बात समझ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? क्लियर है, आसान बात है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स दी हुई हो, जरूरी नहीं है कि बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस भी दी हो, हम ये लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, या हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर भी दी हो तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, जब दो साइड्स दी हो तो आप ये लगा सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब यहां से वैल्यूज पुट कर दो ना। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? बेसिकली सी, यही तो हमने फाइंड करना है। इसको आप सी स्क्वायर पुट कर दो इज इक्वल टू बेस आपके पास बी का स्क्वायर है एंड परपेंडिकुलर आपके पास ए का स्क्वायर है। वैल्यूज पुट कर दो ऊपर डेटा में से। सी नहीं है, सी ही हमने निकालना है। बी स्क्वायर, बी है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर प्लस ए है 5, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का बी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, 5 का स्क्वायर 25, ए 5 का स्क्वायर 25 खत्म, बचा 3 प्लस 25। ओके, क्लियर है यहां तक? ये है आपके पास सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 प्लस 25। ओके, इधर से जो बच जाता है यहां पे लिखता हूं सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब बेसिकली हमने यहां से सी निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो स्क्वायर खत्म करो, टेकिंग या लिख दो बाय टेकिंग, ये सिंबल डाल दो या पूरा लिख दो स्क्वायर रूट। हमें क्या मिलेगा? सी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लो, 100 का भी लो, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, 100 किसका? 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, खत्म। तो सी आपके पास 10, सारों की यूनिट सेंटीमीटर है, इसकी भी डाल दो सेंटीमीटर। यहां पे आप लिख भी दो ए आपके पास 5 है, वैल्यूज पुट कर दो सेंटीमीटर। बी आपके पास था 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सी आपने निकाल दिया 10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। अब देखो साइड्स का चैप्टर तो खत्म हो गया, दो थी, हमने तीसरी बड़ी ही आसानी से निकाल ली। अब आ जाओ एंगल्स पे। अब देखो हमारे पास सिंपल एक एंगल दिया हुआ है, तो ये तो हमारे पास एंगल सी दिया हुआ है। अगर मैं एंगल ए फाइंड करना चाहूं, लिख लो फर्स्ट वी विल फाइंड एंगल ए। ठीक है, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो आपके पास कौन सी दो साइड्स गिवन थी, तीसरी भी फाइंड कर ली, आप कोई भी ले सकते हो। जो दो गिवन थी मैं वही लेता हूं। आपके पास एक परपेंडिकुलर और एक बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर होता है? जरा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करो ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू टेन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टेन थीटा की जगह मैं एंगल ए यूज कर लेता हूँ। ओके ओके, किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखो वैल्यूज पुट करो जरा। 10 एंगल ए परपेंडिकुलर आपके पास 5 है,
एंड बेस आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। 5 से ये खत्म। देखो आपने यहां से सिंपल एंगल ए निकालना है ना, इधर 10 है, देखो 10 नहीं चाहिए, इधर 10 है, 10 को दूसरी साइड लेके जाओ, ये इस साइड आके 10 इनवर्स बन जाता है। अब देखो बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके क्लियर है। या ये काम करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई करो 10 इनवर्स एंड 10 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ जो भी वैल्यू है, 10 से 10 इनवर्स खत्म तो एंगल ए बच गया। ओके जो मेथड आसान लगता है ना बच्चों उससे कर लो। अब आप ये चीज कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करो, 10 का बटन प्रेस करो, शिफ्ट 10 प्रेस करो, 10 इनवर्स आ जाता है। फिर आगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट का सिंबल देखो कहां पे है, वो प्रेस करो एंड 3 डालो, आपके पास इसकी वैल्यू एंगल ए कैलकुलेट हो जाएगा। ओके बट अगर मैं देखूं कि जो टेबल याद किया था ना उसमें 10 की कौन सी वैल्यू है जो एंगल जो वैल्यू हमें ये दे रही है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप देखो कि 10 की हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या कर रहा है, ये वैल्यू दे रही है। ओके यहां से आप 30 डिग्री को निकालो, 10 को उधर लेके जाओ, 10 इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 10 इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 30 डिग्री के बराबर आता है। ओके एंगल ए आ गया जी 30 डिग्री। आ गई बात समझ। ओके एंगल ए आ गया, ये तो था एंगल सी 90, एंगल ए 30। अब आपको यहां से ये एंगल बी भी तो फाइंड करना है ना। ओके क्या है ये एंगल बी। अब देखो जब बी जैसे दो साइड्स गिवन थी ना, हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। इसी तरह अगर 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 दो एंगल्स हो ना तो हमें पता है, ओके हमें पता है किसी भी ट्राई एंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स, तीन ही एंगल्स होते हैं ना, 180 के इक्वल होता है। यहां से एंगल बी निकालना, एंगल ए आपके पास 30 आया प्लस एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी 90 है, इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी 180 में से 120 निकालो, एंगल बी आपके पास 80 में से 20 गया 60 डिग्री। ओके तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीजें फाइंड करनी थी। देखो क्या करना है, जब भी दो साइड्स दी हुई हो ना तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड फाइंड कर लोगे। फिर क्या करोगे, जहां पे ये एंगल फाइंड करो या ये जो मर्जी है। ओके सिंपल आपने ये आइडेंटिटी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी है कि अगर आप साइन थीटा यूज कर रहे हो ना, साइन ऑफ एंगल ए कर रहे हो या बी कर रहे हो तो क्या करोगे सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यूज पुट करना। ओके इसी तरह काज यूज कर रहे हो, करली ब्राउन बी डिवाइडेड बाय सम पीपल हैव ये एंड करली ब्राउन हेयर, ये यूज करना। तो आप इस तरह दूसरा एंगल फाइंड कर लोगे, तीसरे के लिए आप ये चीज यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखो, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। बी आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी 8 सेंटीमीटर है, एंगल सी आपके पास 90 है। अब समझना, अब देखो एंगल सी 90 है तो एंगल सी क्या है, वही 90 है। ओके मैंने सी पॉइंट इसी को नाम दे दिया, इसी को ए दे दिया, इसी को बी दे दिया। ओके अब ये पहले क्वेश्चन वाली वैल्यू यहां से खत्म कर दो, ठीक है। ओके क्लियर है यहां तक। अब देखो ए के सामने वाली साइड ए नहीं दी हुई, बी दी हुई है, बी के सामने वाली साइड बी,
4 सेंटीमीटर। ओके, सी के सामने वाली सी 8 सेंटीमीटर। ओके, अब फिर वही काम है कि क्या करना है, बाकी दो एंगल्स और एक साइड फाइंड करनी है ना। मैं इसी में करेक्शन करूंगा। एज दो साइड्स दी हुई हैं, वी कैन फाइंड थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला यही है, यहां तक। इधर से आगे देखना। ओके, अब आओ, देखो जरा, देखो क्या फाइंड करना है, मैंने ए फाइंड करना है। लिख लो इसको, सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। क्लियर है, वैल्यूज पुट करो। ए स्क्र इज इक्वल टू सी आपके पास क्या है, 8 का स्क्र माइनस बी क्या है, 4 का स्क्र। ओके, अब ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16। ए का स्क्वायर निकाला, बचा 48। अब देखो स्टेप लिखना, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास 48 आता है। यस, ओके 48। अब जरा ये जो 48 है ना, इसके फैक्टर्स बनाओ, क्योंकि एज इट इज तो नहीं लिख सकते, सॉल्व तो करना होता। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स 1 2 3 4। अब देखो 3 4 हो गया। अब n2 3, अगर मैं 2 2004 एंड, अच्छा इसी तरह लिख लेता हूं इसको, 2 की पावर 2 n2 2 की पावर 2 क्रॉस 3 लिख सकता हूं। ऐसे करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बिल्कुल आसान करके समझाता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर मैं स्क्वायर बना लूं ताकि आसान हो जाए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है। अब देखो इन दो का भी स्क्वायर बना लेता हूं, 2 का 2 का स्क्वायर क्रॉस ये इन2 का स्क्वायर। अब इन2 का भी स्क्वायर बनाओ, ये 3 एज इट इज। क्लियर, अब पहले 2 का इसका स्क्वायर रूट अलग ले लो, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लो, लास्ट वाले का अलग, खत्म खत्म। 2 इंटू 2 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास ए आ गया। ओके, बात आई समझ, बिल्कुल आसान करके बता दिया। ओके, क्लियर है, रूट खत्म। 3 के साथ तो नहीं खत्म हो सकता, वो एज इट इज। अगर एक रूट में 2 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो ना, यही मतलब है कि हम अलग अलग रूट्स ले सकते हैं। ओके, अगर अलग अलग रूट्स में भी ऐसे हो तो अलग अलग रूट हो ना, 2 n2 3, तो इसी तरह हम इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट होने चाहिए आप लोगों को। अब देखो ए क्या आ गया, 4 n2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पे लिख दो जो आया, सेंटीमीटर यहां पे आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड एंगल ए फाइंड करते हैं, यही फार्मूला यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अब देखो ये ए आया है ना, आप इसको ऐसे लिख दो, ए डिवाइडेड बाय बेस आपके पास बी है, वैल्यूज पुट करो। ए आपके पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय बी भी 4 ही है, 4 4 खत्म। 10 इनवर्स को मैं उधर लेके गया, बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप बेशक कैलकुलेटर पे करो, 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके इक्वल होता है। ओके, या आप देखो 10 की कौन सी वैल्यू है, कौन से एंगल पे जो आंसर है वो रूट ऑफ 3 आता है। 10 60 पे देखो ऐसा ही है, 10 को दूसरी साइड लेके जाओ, 10 इनवर्स के रूट ऑफ 3 किसके बराबर होता है, 60 के बराबर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, एक बात याद रखना, ये एंगल फाइंड कर रहे हो ना, तो ये दो साइड भी यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस 10 तो नहीं होता ना, यस 10 नहीं होता है, ठीक है, हमने इसी तरह लिखा है। ओके ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप परपेंडिकुलर बाय बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये भी यूज कर सकते हो, या आप ये दो वैल्यू भी यूज कर सकते हो। कौन सी, सम पीपल
है आप बेशक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लो, फिर आपको यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा, कॉज लिखना पड़ेगा जब आप बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करोगे। ओके, ये एंगल आप किसी भी तरह फाइंड कर सकते हो, बट साइन लिखोगे सम पीपल है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये वैल्यूज पुट करोगे। अगर अगर कॉज cos थीटा लगाओगे, cos ऑफ एंगल ए फाइंड करोगे, करली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज पुट करोगे। मैं टेन कर रहा हूं, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमें यहां तक पता है कि ऐसा ही होता है, कैसा, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स का जो एंगल होता है उसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये चीजें याद रखना छोटी छोटी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ये चीजें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके, एंगल ए पुट करो 60, बी फाइंड करना है, सी 90 है, 180 डिग्री। अब देखो 60 प्लस 90 क्या होता है, 150, सॉरी प्लस है, प्लस इज इक्वल टू 180। एंगल बी निकालना है 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल बी आपके पास आ गया 30 डिग्री। देखो क्लियर है, हो गया क्वेश्चन, जहां तक आसान है ना, बहुत आसान है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3, यहां पे मेजरमेंट एंगल सी, ये एम पहले दो पार्ट्स में मैंने नहीं लिखा, आप बेशक लिख लो, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ओके, उससे घबरा मत जाना, इन चीजों का पता होना चाहिए आपको, बेशक लिख दो आप वहां पे एम। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दी हुई है 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 30 डिग्री। अब देखो एक साइड दी हुई है और दो एंगल दिए हुए हैं, पहले दो जो क्वेश्चंस थे उसमें दो साइड्स दी हुई थी, एक एंगल दिया हुआ था, बट अब यहाँ पे दो एंगल्स एक साइड दी हुई है। सबसे पहले इसका इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक राइट ट्राइंगल ले लेता हूं, अगेन एंगल सी जो दिया हुआ है इसका सी कहना पड़ेगा क्योंकि ये 90 है, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, ए के सामने वाली ए एंड बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। ओके, अब मेजरमेंट एंगल ए भी दिया हुआ है, एंगल ए 30 डिग्री, एम लिख दो, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। क्लियर है, एंगल बी फाइंड करना है, सबसे पहला काम वही कर लेते हैं। अब देखो ये आपके पास आ गई बेस, ये आ गई, ये रेफरेंस एंगल ये ले लेते हैं ना, तो ये आ जाएगी, ये हाइपो, पूरा लिख लो हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास क्या आ गई जी, परपेंडिकुलर, पूरा लिख लो। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एज टू एंगल्स आर गिवन, दो एंगल्स दिए हुए हैं, सो वी कैन फाइंड थर्ड एंगल, फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है ये जो सारे एंगल्स है ना इनका सम, जैसे मेजरमेंट लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, एंगल ए मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल ए दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री प्लस एंगल बी निकालना है, प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 ये आपके पास हो गया 120 इज इक्वल टू 180। ओके, मेजरमेंट एंगल बी 180 प्लस 120 इधर आके माइनस 120, मेजरमेंट एंगल बी 80 में से 20 क्या बचता है 60, तो ये आपके पास ये एंगल भी आ गया। मेजरमेंट एंगल बी 60 डिग्री, 60 लिखा है, लिख लेना। अब आ जाओ साइड्स पे। ओके, अब देखो एक साइड दी हुई है, हमने बाकी दो साइड्स फाइंड करनी है। ओके, आप लिख लो, हमें सिर्फ ए दी हुई है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आप लिख लो फॉर, ऊपर लिख भी लो, वी हैव टू फाइंड, हमने क्या करना है, साइड कौन सी फाइंड करनी है, ए दी हुई है, बी आर इसको बेस कह लो, एंड सी आर इसको हाइपो कह दो,
हाइपोटेन्यूज। ओके ओके, एक दी हुई है तो आप लिख लो फॉर साइड बी, जो लिखी हुई है, जो दी हुई है उसको लिख लेता हूं ना, 5 सेंटीमीटर। ओके, फॉर साइड बी। अब देखो मुझे क्या, कौन सी साइड निकालनी है, बी। अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कौन सा फार्मूला है, यही होता है ना, टेन थीटा थ्रो प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग। तो ब्रशिंग टेन थीटा परपेंडी, यस, अगर मैं ये यूज कर लू, देखना, टेन ऑफ मेजरमेंट एंगल ए यूज कर लेता हूं, टेन ऑफ मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, सॉरी बेस, तो प्रॉपर ब्रशिंग ना। अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर भैया ए भी है, आर, इसको हम ठीक, आर को छोड़ो, या अब इसको मैं ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकता हूं ना, ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही है। अब देखो जरा, टेन मेजरमेंट एंगल क्या है, ए एंगल क्या है बच्चों, ए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, पुट कर दो, आ गई बात समझ, इज इक्वल टू, एंगल पुट किया, ए फाइंड करना था, ए दिया हुआ है 5, बी आपने निकालना है, बी को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 5। देखो बी निकालना है, 5 डिवाइडेड बाय टेन 30 डिग्री। अब देखो जरा टेन 30 किसके इक्वल होता है, ओके कैलकुलेटर पे करो, टेन 30 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5, ये डिवीजन है ना, ऐसे लिख सकता हूं, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो। ओके तो बी 5 इंटू रूट ऑफ 3। अब देखो दो साइड्स आ गई ना, तो तीसरी तो फाइंड में इजीली कर सकता हूं। नाउ वी कैन फाइंड थर्ड साइड, या बाय यूजिंग पीजीटी, या पूरा लिखना, पैथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी है ना, यही तो फाइंड करनी है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, सी बी किसके बराबर है, ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ए 5 का स्क्वायर। ओके अब देखो c का स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, खत्म, c का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रूट खत्म, बचा 3। ये बिल्कुल वही पार्ट 1 वाली कैलकुलेशन है, 75 प्लस 25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप लिखो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट खत्म करो, ये आता है 10 का स्क्वायर, खत्म, c इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके आपके पास यहाँ पे साइड्स आ गई, लिख भी दो, b आ गई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड c आ गई जी 10 सेंटीमीटर। जो जो आंसर आए ना उन पे ऐसे डब्बा बना दिया करो, ताकि पेपर चेक करने वाले देख लेंगे आंसर भाई निकाले हुए हैं बच्चे ने। ओके अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है जी, ये पार्ट नंबर 4। मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, मेजरमेंट एंगल सी 90 है, एंगल ए अब आपके पास 45 है, चेंज कर देता हूं यहां पे। ओके क्या है बच्चों, 45 है, एंगल बी नहीं है, हम फाइंड करेंगे। ओके अब यहां पे साइड सी दी हुई है, जो है आपके पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, बाकी साइड्स दोनों हमने निकालनी है, क्लियर है। ओके अब आ जाओ, वही बात, वही कुछ लिखा है, वही दो एंगल्स गिवन है, तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं ना इस तरह, एंगल ए वैल्यूज पुट कर दो 45 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जरा 90 प्लस 45 करो ना, मेजरमेंट एंगल बी 90 प्लस 10 100 135, सॉरी प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजरमेंट
ओके सॉरी, मेजरमेंट एंगल बी ऐसे है, मेजरमेंट एंगल बी ही लिखो, ये ज्यादा ठीक है। 180 डिग्री माइनस 135, मेजरमेंट एंगल बी 180 में से 35 गया, ये कोई 45 बनता है ना। हाँ जी, 45 प्लस 45 90, हाँ टोटल एंगल 190 ही है। ओके, ये बात आ गई समझ। तो एंगल बी आपके पास भैया क्या आ गया जी, यहां पे लिख दो कि मेजरमेंट एंगल बी 45 डिग्री। ओके, अब आ जाओ जरा, वी हैव टू फाइंड साइड। कौन सी साइड फाइंड करनी है, बी फाइंड करनी है। हाँ जी करनी है बी, या इसको ऐसे लिख दो, आर करके लिख दो, या बेस लिख दो, एक ही बात, आप जैसे लिख दो। ओके, आर नो, अब हमने बी बेस ए हमारे पास परपेंडिकुलर। ओके, इस चीज से घबरा मत जाना कि टीचर ने तो सर यहाँ पे कुछ और यूज किया था, कुछ भी कर सकते हैं, आसान है। अब साइड बी के लिए देखो, मैं 10 ही ले लेता हूँ। 10 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है। नो, ये नहीं ले सकता ना, क्योंकि देखो अब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि वो दिया हुआ, मैं उससे कुछ निकालूंगा तो सो टेंशन में नहीं लिख सकता, तो ये मुझे अब यहां से काटना पड़ेगा। क्यों नहीं लिख सकता, देखो 10 होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब मुझे ना परपेंडिकुलर गिवन है ना बेस गिवन है, तो मैं क्यों यूज करूंगा। हाँ, एक चीज तो कोई ऐसी यूज करूं ना जो गिवन हो। तो हाइपोटेन्यूज वाली बताओ जरा कौन सी यूज करूं, साइन थीटा यूज कर लूं। सम पीपल है साइन ऑफ एंगल ए यूज कर लेते हैं, एंगल ए। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पीपल हैव हाइपोटेन्यूज हाइपो। अब यहां पे परपेंडिकुलर ए है, वो आपके पास ही है। अब साइन ऑफ एंगल ए आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है। अंदर ए फाइंड करनी है, सी आपके पास है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ए फाइंड करने, इसको इधर ले आओ, इसको मैं लिख सकता हूं 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू ए। देखो इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ए को पहले लिखो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय। अब जरा टेबल में देखो ना, साइन 45 इक्वल होता है किसके, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। खत्म, स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन में मुक जाता है ना, खत्म हो जाता है ना, तो 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई। हाँ जी, अब आ जाओ बेस पे, यहां पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो मुझे यहां से बेस क्या है बच्चों, बी निकालना है, ए को इधर लेके आओ, सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र, इंप्लाइज दैट, ऐसे आप लिख सकते हो। अब वैल्यू जरा लगा दो, बी स्क्र सी स्क्र क्या है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ए क्या निकालना है 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट खत्म, बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 2 माइनस 64। ओके क्लियर है, बी का स्क्वायर 128 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 64। अब बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 64। ओके नजर आ रहा है, ये इधर से स्टेप में यहां पे कर दूं, आप लोग नीचे ही जाना। क्या होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, ऊपर लिख देना बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट बी इज इक्वल टू, इसको आप 64 को 8 का स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। ओके, जो भी आंसर आता है ना, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे ऊपर ब्लैक से डब्बा बना देना, ताकि जरा चेक करने वाले को भी पता चले यार कितना एक क्लासिक तरीके से सॉल्व किया हुआ है बच्चे ने। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो बड़े आसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे करवाए। अब ऐसा कोई अन्य सीन भी आ जाता है ना, आप कर लोगे। क्लियर है, सारे कंसेप्ट बता दिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अब इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट याद रख लो। अब देखो, आप लोगों को इस चीज का पता भी है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, देखो ये एक्स एक्सिस ये रीजन होता है, उस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स प्राइम कहते हैं। इसी तरह ये रीजन ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वाई, नीचे वाली साइड नेगेटिव वाई, इसको हम वाई प्राइम कहते हैं। ऐसा ही है ना, इसकी डायरेक्शन बेसिकली कल जो 6.1 हमने पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंगल 90 होता है, आपको पता भी है, ये अब शुरू से इस जो एक्सरसाइज 6.2 है ना इसमें पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इस तरह ये चलता है यहां तक। अब यहाँ पे 90 इधर से इधर तक, फिर देखो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 में 90 ऐड किया, ये बन जाता है 180, 180 इधर से इधर तक फिर परपेंडिकुलर है, 90 ऐड करो 270, ऐड करो, पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था 360। ओके, ये चीजें हैं, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं तो क्या कि ये क्वाड्रेंट्स देखो 1 2 3 4 चार चार पोर्शंस बन रहे हैं ना, इस तरह चल रहा है। इसको आप क्वाड्रेंट 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, इसको 4, ये ना इसको 1 कहो या इसको कहो, नो ये क्या है जी, एक समझ लो कि फिक्स हो गया हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, क्लियर है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता है ना, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। ओके, जो मर्जी पढ़ लो, कोसिकन पढ़ लो, सीकन पढ़ लो, सेक पढ़ लो, कोसेक पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, पढ़ना जरूर, पता जरूर होना चाहिए। अब बात हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं बताता हूं ना। अभी तक क्या क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, देखो इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर वाई भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ओके, फोर्थ में वाई तो नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है। ओके, वो एक्स और वाई की वैल्यूज ही है, सिंपल। अब देखो, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ना, इनके बारे में बताऊंगा कि क्या चक्कर है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसके साथ। ये जो फर्स्ट है ना, इसमें आपके पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। क्या मतलब पॉजिटिव होती हैं सर? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगी, बट अभी याद रखो इसमें सारी, ये जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक या कोसिकन कुछ कह दो, तीसरे में टेन या टेन का रेसिप्रोकल कॉट, चौथे में आपके पास कॉस या इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में आल का मतलब है ये 6 की 6 पॉजिटिव होंगी। ओके, अगर मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 आता है ना, cos की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब है या तो ये पहले में लाई कर रहा है या चौथे में लाई कर रहा है, क्योंकि चौथे में भी तो cos की वैल्यू पॉजिटिव है, बट इन दो को छोड़ के इधर भी cos नेगेटिव है, इधर भी cos नेगेटिव है, ये बात समझाना चाह रहा हूं। ओके, टेन की अगर मैं बात करूं, टेन तीसरे में और पहले में तो पॉजिटिव है, क्योंकि पहले में सारे ही पॉजिटिव हैं। एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी इधर पॉजिटिव है, बट इधर और इधर नेगेटिव होगा। ओके, इसी तरह साइन पहले दूसरे में पॉजिटिव है, बाकी सारों में नेगेटिव होगा। ओके, ये याद रखना। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक याद रख लो, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इनका फर्स्ट लेटर लो, ए का मतलब आल, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, टी का मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल, सी का मतलब कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐड मतलब आल सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, एस का मतलब एस से साइन होता है ना, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, टू में से टी लो, टी का मतलब टेन एंड कॉट एंड कॉफी लो, सी का मतलब कॉफी का फर्स्ट जो लेटर है सी का मतलब कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल। ये चीजें आगे समझ, आगे बात समझ। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि अगर साइन थीटा गिवन दैट sin theta is equal to 2 divided by 3 and terminal ray of the angle is in, देखो क्वाड्रेंट 1, हमें पता है ना साइन
पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव या तो पहले में होता है या दूसरे में होता है। इन्होंने कह दिया कि टर्मिनल रे का मतलब है, देखो अगर यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, इनिशियल पॉइंट यहां से है। अब कोई भी वैल्यू या एंगल इधर से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खत्म हो गया। टर्मिनल रे का मतलब है एंगल जो इसका फाइनल एंगल बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। टर्मिनल का ये मतलब है जहां पे चीज खत्म हो रही है, सिंपल ये समझ लो। अब फॉर एग्जांपल कुछ समझ लो, यहां से हम मूव किए जी ऐसे, तो ये एंगल मतलब ये इनिशियल पॉइंट था, एक्स एक्सिस, इधर से मूव करके यहां तक रेस्ट पे आ गए, यही टर्मिनल या फाइनल पोजीशन थी। तो ये एंगल किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिंपल यही समझना है कि जो लास्ट टर्मिनल जहां पे काम खत्म हुआ वो रे कहां पे बन रही है, ये कह रहे हैं वो भी फर्स्ट में ही बन रही है। एक तो साइन पॉजिटिव था, उससे हमने ये समझा या तो वो फर्स्ट में होगी या सेकंड में होगी, बट इन्होंने क्वेश्चन में ये भी क्लियर कर दिया कि भाई जो हमारे पास टर्मिनल रे है ना एंगल की, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब सॉरी फर्स्ट में है। थीटा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब देखो जरा, ये हमें पता है ना, पहली आप ले लो साइन थीटा दी हुई है, हमें पता है सम पीपल है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन थीटा इसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू दी हुई है ना 2 डिवाइडेड बाय 3। सो देखो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं, ये खत्म कर दो। ये सिंपल आपको क्वाड्रेंट सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। टर्मिनल का मतलब है जो फाइनल जहां पे खत्म हो रही है वो कौन से में लाई कर रही है, उससे हम सिंपल इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल, छोटी सी बनाते हैं। ओके, 90 का एंगल है। अब देखो रेफरेंस लाइन यही लेता हूँ, ये बेस है, सॉरी रेफरेंस एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, ऐसा ही है। अब अगर दो चीजें गिवन हैं तो मैं तीसरी चीज फाइंड कर सकता हूं ना, एज टू साइड्स आर गिवन, सो वी कैन फाइंड क्या थर्ड साइड, कैसे, बाय यूजिंग पीजीटी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना जैसे लिखवाया था पैथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज पूरी स्पेलिंग लिख लो या ऐसे ही लिख लो, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई बात समझ, हाइपोटेन्यूज क्या है, 3 है, पुट कर दो 3 का स्क्वायर, ऊपर लिख दो पुटिंग द वैल्यूज। ओके, बेस क्या है बच्चों, बेस नहीं है ना, सम पीपल है, बेस नहीं है, बेस फाइंड करनी है, एज इट इज रख लो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 2 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इधर लेके आऊं प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बेस का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, अब क्या होगा, बेस स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो बेस आपके पास क्या आ गई जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई। क्लियर है, लिख दो बेस रूट ऑफ 5 आ गई। अब मैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर सकता हूं ना, पहली साइन थी, अब अगर मैं साइन ही का रेसिप्रोकल ले लूं कोसेकंड थीटा, ये इसका बिल्कुल उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, आपको पता ही है इस चीज का अच्छे से। देखो आपके पास हाइपो क्या है 3, परपेंडिकुलर 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरह तीसरी कॉस थीटा पे आ जाओ, सम पीपल हैव करली ब्राउन, बेस
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ब्राउन हेयर ना, बेस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ पाई 5, हाइपो आपके पास 3 है। इसी तरह 4 पे आ जाओ, सीकेन थीटा, इसका उल्टा, क्योंकि सीकेन क्या होता है, काज का रेसिप्रोकल होता है, डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो हाइपो क्या है 3, ओके, पांचवी आपके पास 10, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आया हुआ है 2, बेस आपके पास रूट ऑफ 5, ओके। लास्ट आ जाओ कॉट, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा इसका, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज फाइंड होगी। अब एक चीज याद रखना, इन्होंने क्या कहा था, टर्मिनल रे क्वाड्रेंट 1 में आती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए मैंने किसी के साथ नेगेटिव नहीं लगाया। अगर अगर कोई और क्वाड्रेंट आएगा ना, तब मैं साइन उसके हिसाब से लगाऊंगा। क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कॉज हो, कॉट हो, टेन हो, साइन हो, जो भी हो सब पॉजिटिव आती हैं, इसीलिए कोई मैंने एक्स्ट्रा साइन नहीं लगाया, सारों के साथ पॉजिटिव ही लगाया। ओके, याद रखना, अगर मुझे कहा जाता ना कि सेकंड में है, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव आते, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा इन चारों के साथ फिर मैं माइनस लगाता, क्यों, क्योंकि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ये कंसेप्ट था। ओके, बात क्लियर है। अब इन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब 7 में दिया हुआ है cos ऑफ थीटा 9/41, क्वेश्चन 6 की लिखा हुआ है, मैं जस्ट चेंज करूंगा, बिल्कुल सोल्यूशन वही स्टेप्स हैं सारे, बट सिर्फ क्वाड्रेंट और ये cos थीटा दिया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, साथ साथ बताता हूं, बस आप लोग समझो, कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। देखो cos ऑफ थीटा 9/41 पॉजिटिव है, cos हमें पॉजिटिव कब होता है, एड शुगर टू कॉफी, आखिरी क्वाड्रेंट में, एंड टर्मिनल रे ऑफ द एंगल। अब देखो इन्होंने कहा हुआ है कि क्वाड्रेंट जो है ना 4 ही में लाकर है। अब देखो काज पहले में और चौथे दोनों में पॉजिटिव होता है, बट इन्होंने कह दिया कि पहले में नहीं है। अब समझ लो पहले में नहीं है, चौथे में है। किस में है, चौथे में है। फाइंड वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो गिवन दैट क्या है, कॉस ऑफ थीटा दिया हुआ है किसके बराबर, 9 डिवाइडेड बाय 41, ऐसा ही है। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने फाइंड करनी है। बट एक चीज और गिवन है, आपने ये जो cos थीटा वाली लिखी है, इसके नीचे ये चीज लाइन में लिखनी है, फिर इधर आना है इस लाइन पे, वी हैव टू फाइंड एज गिवन दैट टर्मिनल रे, टर्मिनल रे का पता है ना, मतलब सिंपल समझ लो कि जो आपके पास एंगल लाई कर रहा है ना, वो आखिरी क्वाड्रेंट में लाई कर है, एंगल इज इन क्वाड्रेंट। क्योंकि जब आप सोल्यूशन करते हो ना, पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखते, फिर आपने यही काम करना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। सारा तरीका बताऊंगा, अभी जैसे ये सॉल्व करवा रहा हूं। बस ठीक है, यहीं तक लिख दो। ओके, नेक्स्ट वो नेक्स्ट में बता दूंगा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे गिवन है cos थीटा, cos थीटा गिवन है ना, तो वो लिखना पड़ेगा। सम पीपल हैव करली, करली का सी, काज के बराबर ब्राउन का मतलब बेस, ब्राउन हेयर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है। अब देखो जरा 9 डिवाइडेड बाय 41, अब बेस आपके पास ये वाली 40, सॉरी बेस 9 है, 9 है, हाइपोटेन्यूज 41 है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ओके, एज टू साइड्स आर गिवन सो वी कैन फाइंड थर्ड साइड, यही लिखना बाय यूजिंग पीजीटी। ओके, क्लियर है यहां तक, हाँ जी क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहां से ऊपर जो है ना सब कुछ खत्म कर देते हैं। एक साइड आ गई यूजिंग पीजीटी, पीजीटी क्या होता है, हाइपोगस स्क्वायर या
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, पूरी स्पेलिंग लिख लेना है, की बात है स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज 41 है, 41 का स्क्वायर बेस है 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा 41 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। 41 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 1681। इसको इधर ले आओ, -81 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मोबाइल छोड़ देते हैं। अब आ जाओ, परपेंडिकुलर को पहले लिख दूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूरी स्पेलिंग लिख देना आप 1600। नेक्स्ट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 1640 का स्क्वायर होता है, खत्म। तो परपेंडिकुलर आपके पास 40 आ गया, ठीक है। देखो ये बेसिकली साइड्स हैं, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो जब भी रूट खत्म करते हैं प्लस माइनस लिखते हैं ना, हम हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। खासकर रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेन थीटा, इसका उल्टा ना हाइपो डिवाइडेड बाय बेस मतलब 41 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 41 है, बेस 9 है, ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? देखो सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और इसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव है। तीसरा आ जाओ, साइन निकाल देते हैं। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डी सम पीपल हैव डिवाइडेड बाय हाइपो। अब लाओ जरा, परपेंडिकुलर 40 है, हाइपो 41 है, इसके साथ आएगा माइनस। क्यों? जो आपके पास साइन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, इज नेगेटिव। आगे रीजन लिखोगे डॉट्स डाल के, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्या है, IV। अब आई बात समझ। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है सिर्फ काज और सीकेंड पॉजिटिव है, ये जो साइन इसके साथ माइनस लगाऊंगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ओके, स्पेलिंग आती है ना, -41/40 होगा। यहां पे फिर लिखोगे क्यों, क्योंकि कोसिक थीटा भी जो होता है ना, वो नेगेटिव ही होता है। यही वाली लाइंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट पूरी लिख लेना। अब आ जाओ 10 पे, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, 40 बेस 9, 40/9, ये भी नेगेटिव, ये 9/40, ये भी नेगेटिव। इनके आगे भी लिखोगे क्या, क्योंकि टेन थीटा इज हमारे पास नेगेटिव होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यही वाली लाइंस हैं। इसके आगे भी लिखोगे क्यों नेगेटिव है, क्योंकि कॉट थीटा इज नेगेटिव होता है इन किसमें बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बात समझ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही है, वो जो शुरू में बेसिक कंसेप्ट बताया वही कुछ करना है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है क्वाड्रेंट वाला, कि कॉज कहां पे पॉजिटिव होता है, साइन कहां पे, टेन कहां पे। सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना, क्वाड्रेंट से आपको पता चल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट 2 होता तो क्या होता, 2 में हमारे पास कॉज और टेन, कॉज का रेसिप्रोकल 10 और टेन का रेसिप्रोकल जो नेगेटिव आते, साइन पॉजिटिव आता। सिंपल सिंपल प्लस माइनस, वो भी लास्ट पे आंसर पे लिखना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये चीजें ख्याल रखनी क्वाड्रेंट्स का, और ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे दिए हैं ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो साइन थीटा दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन दैट
कि जो साइन थीटा होता है वो है 8/17 के बराबर। और अब देखो साइन पॉजिटिव है ना, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, शुगर का एस का मतलब साइन, मतलब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। अब इन्होंने कहा हुआ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट में इन्होंने कह दिया कि फर्स्ट में नहीं है, नहीं है तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट के अलावा किधर होता है, सेकंड में होता है। आई बात समझ। देखो साइन पॉजिटिव है, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो टर्मिनल रे है ना, मतलब यहाँ पे जो एंगल टर्मिनेट खत्म हो रहा है वो जो रे लाई कर रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस में होगी। हमें पता है ना कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, अगर वो फर्स्ट में नहीं है तो फिर किधर होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। ये भी लिख लो। आल्सो गिवन दैट टर्मिनल रे of angle is not in quadrant 1 में, so it is in second quadrant, it is in quadrant 2 लिख लो। क्यों? because we know that sin थीटा इज पॉजिटिव होता है किसमें, क्वाड्रेंट 2 में। पूरी स्पेलिंग लिख लेना। ओके अगर आप ये ना भी लिखो ना, सिंपल हमें अगर गिवन है कि टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो वो फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में ही होगा, क्योंकि साइन सेकंड ही में पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ, देखो हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा दिया हुआ है एज साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव हाइपो। ओके पर परपेंडिकुलर, देखो 8 है डिवाइडेड बाय 17 है। अब ज्यादा कुछ नहीं फाइंड करना, सिर्फ कॉज और टेन निकालना है। कॉज क्या होता है, करली ब्राउन, मतलब बेस चाहिए, तो एस परपेंडिकुलर एंड hypotenuse are given, so we can find base by PGT, पैथागोरस थ्योरम। बना भी दो यहां पे एक राइट ट्राइंगल। ओके ये 90 है, इसको रेफरेंस एंगल ले लेता हूं। ये बेस आया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आया, ये 90 के सामने वाला हाइपो आ गया। ओके देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, हाइपो दिया हुआ है 17। क्या होता है पूरा लिखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है 17 का स्क्वायर, बेस क्या है 8 का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। अब देखो मुझे बेस निकालनी है, मैं इधर लिख लेता हूं, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, मोबाइल पे निकाल लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके 289 माइनस 64, तो बेस का स्क्वायर ये 225 आता है ना। नेक्स्ट स्टेप में लिख देना ऊपर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट V8, हमें क्या मिलेगा, बेस का स्क्वायर 225 ये हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है, 25 इंटू 25 होता है, चेक भी कर लेते हैं। 225 नो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। ओके
खत्म। तो बेस आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई, 15 है, क्लियर है, बेस आ गई ना 15। सो अब क्या फाइंड करना है, कॉज फाइंड करना है। एज कॉज थीटा सम पीपल हैव करली ब्राउन, बी से बेस, एच से हाइपो या हाइपरटीन्यूज, बेस आ गई आपके पास 15 है ये, ओके। 15 डिवाइडेड बाय हाइपो, हाइपो हाइपो क्या है बच्चों 17। देखो जरा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड में तो कॉज नेगेटिव होता है, तो साथ में आ जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कॉज थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 2। अब आ जाओ 10 पे, टेन थीटा थ्रो प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग, मतलब बेस परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 8 है, बेस 15 है, इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 10 दूसरे में है ना, दूसरे में तो 10 भी नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा भी नेगेटिव होता है, ओके। ये इसके पीछे आप लिख लो, बस ठीक है यही लिख लो। अब देखो ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन इज यूज्ड, अगर ये भी लिख दो, बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास टेन थीटा है वो किसके बराबर है, किस में होता है जी, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट टेन थीटा क्योंकि क्वाड्रेंट टू में नेगेटिव होता है, ये लिख दो ज्यादा बेस्ट है, या आप जस्ट ये भी लिख दो, एक ही बात है, ओके कोई मसला नहीं है, ये ज्यादा करेक्ट आ जाता है, वो भी करेक्ट है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे थोड़ी बात और ज्यादा समझ आती है, बट ये इससे भी बात समझ आ रही है, एक ही बात है, घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने प्रॉपर सॉल्व करना है। मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्यों, ताकि आप लोगों के माइंड में एक एक बात बैठे, आप लोगों को पता चले कि मैं कोई भी जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, किस रीजन की वजह से कर रहा हूँ, तभी साथ लिखता हूँ। तो आप लोगों ने ना ये काम करना भी होता है, ताकि जो पेपर चेक कर रहा होता है ना, तो उसको पता हो यार बच्चे को ना चीजें बहुत अच्छी आती हैं, तो ना नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं पैदा होती, पूरे नंबर लोगे आप लोग, ओके क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, 9 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी, के प्रूव दैट ये साइड इसके बराबर। अब देखो मैंने कहा था ना, जब भी वर्ड प्रूव आए, शो आए, एक साइड लो दूसरी के बराबर पुट कर दो। देखो मैंने इसका प्रूफ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्या है देखो जरा, क्या है, कॉज स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री, 1 के बराबर प्रूव कर सकते हैं ना। 90 इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि होल स्क्वायर रख दो भैया। कॉज 90 जीरो होता है, पता है ना। कॉज 30, कॉज 30 आपके पास के रूट ऑफ 3/2 होता है कुछ, cos 61/2 होता है, ये तो जीरो हो गया खत्म, ऊपर वाले के साथ अलग लो, नीचे वाले के साथ अलग लो, ये जीरो खत्म, इसके साथ खत्म, 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, देखो 4 सेम है ले लिया, 3 प्लस 1 इधर आगे मैं लिख देता हूं, इससे नेक्स्ट स्टेप अगर नीचे नजर नहीं आ रहा, 3 प्लस 4 1/4, 4 खत्म 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो 1 के बराबर आ गया। अब इसी तरह इसके पार्ट 2 का प्रूफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लो विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का स्क्वायर रेशियो साइन 45 डिग्री का स्क्वायर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा ही है ना, लिख सकता हूं, बेशक आप फर्स्ट स्टेप में इक्वल टू डाल के यहां से यहां तक लिख लेना जैसे इधर काम किया हुआ है। अब देखो जो आपके पास बेसिकली साइन 30 होता है वो 1/2 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर साइन जो आपके पास साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है जी, 1/√2,
ओके अब इसी तरह जो हमारे पास साइन ऑफ जो आपके पास 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन 91 होता है, याद रखना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रख लेते हैं, ऐसे ही लिख लो। रेशियो 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर के साथ रूट खत्म खत्म, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1। ओके क्लियर है यहां तक। अब देखो इधर 4 इधर 2 इधर 4, प्लस माइनस नहीं, एलसीएम तो नहीं ले सकते। रेशियो का मतलब बेसिकली डिवाइड होता है, उस तरह करें उस तरह भी हो जाएगा, बट आंसर भी रेशियो में लाना है ना, तो कुछ आसान सा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं सारे को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 4 डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है, तो कर दो मल्टीप्लाइंग बाय 4। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट 4 सबको 4 1/4 रेशियो 4 1/2 रेशियो 4 3/4 रेशियो 4 into 1, 4 4 खत्म 1, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 4 4 खत्म 3, 4 1 times 4 which is equal to राइट हैंड साइड वही आ रही है। ओके क्लियर है, हो गया यहां तक, आगे बात समझ। अब इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। सॉरी अभी आप लोगों का ये एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट रहता है। अब देखो यहां से निकालना है x, आपने इसमें से देखो क्या है, 1045 इज इक्वल टू साइन 30x है, ये साइन 60 एंड कोसिकन 60। ओके अब देखो जरा 1045 देख लेता हूं मैं टेबल से, किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। अब देखो जरा साइन 30 आप बेशक कैलकुलेटर पे करो फिर भी ये आ जाएगा। ओके साइन 30 होता है 1/2, ये है आपके पास x, मल्टीप्लाई नहीं है। आप अगर मल्टीप्लाई समझ आ रहा है बेशक x ऐसे लिख दो। ओके अब साइन 60 आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्लियर है। अब जो कोसिकन पढ़ लो, जो भी 60 कोसिकन साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन 60 आपके पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो कोसिकन 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। ऐसा ही है ना, देखो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे सेम हो खत्म, 2 इधर आके डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, इधर सिर्फ x बचा ना, तो x इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2। ओके क्लियर है। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 10 की तरफ। अब आज जो इसके आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन देखो, अब देखो जरा यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं, इधर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वल डाल के क्वेश्चन लिख लो, क्या 10 π/3 प्लस, सॉरी माइनस ही है, 10 π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/3 एंड 10 π/6। ओके अब एक बात याद रखनी है, ये जो एंगल 180 डिग्री है ना, ये रेडियन में पाई के बराबर होता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे पाई की जगह 3.4 मत पुट करते रहना। क्लियर है। हाँ हमने पुट किया था जब हम रेडियन में से डिग्री में जा रहे थे, ऐसा ही है। वैसे 4 था ना, 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया था π/180 डिवाइडेड बाय पाई, ये फार्मूला था। अगर यहाँ पे भी पाई पुट करेंगे वो 180 ही, 180 कैंसिल, तो वहां पे ये जस्ट है कि हम पाई की जगह 3.14 पुट करते हैं। कब ये केस है, जब डिग्री से रेडियन में जा रहे हो या रेडियन से डिग्री में, तब उस केस में पाई 3.14 के बराबर है। ओके बट वो एक अलग कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं क्या कि ये जो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री ये पाई में, सॉरी रेडियन में पाई के बराबर होता है। क्या 180 डिग्री रेडियन में पाई के बराबर है। अब 10 π/3 का क्या मतलब, 10
का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3 करो, ये 60 डिग्री। ओके, ये आपके पास आ जाता है 10, पुट कर लेते हैं 180 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 180 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 1 प्लस 10 180 बाय 3 डॉट 10 180 बाय 6। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास पाई किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ओके, अब जरा कैंसिल करो ना, 10 60 आता है, हाँ, माइनस 10 30 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 6 करें, एंड 1 प्लस 10 60 डिग्री एंड 10 30 डिग्री। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो, 10 60 किसके बराबर होता है, जरा बताओ। एज वी नो दैट, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। ये जो 10 हमारे पास 60 डिग्री होता है, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कुछ 3 के बराबर होता है, एंड 10 30 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। क्लियर है, अब जरा पुट करो इधर, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, इससे पहले भी हम डायरेक्ट ही पुट करते रहे, छोड़ो ये लिखने को। ओके, 10 ऑफ 30 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अगर लिखना चाहते हो इधर आगे लिख लो कि जो 10 ऑफ 60 है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड 10 ऑफ जो 30 डिग्री है वो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर, ये तो यहां से खत्म हो जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा चक्कर हो। अब देखो ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1। मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर इधर क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी। क्लियर है, अब देखो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनको मैं एक बार लिखूं, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां से आप लो इसका एलसीएम, तो आप यहाँ पे स्टेप में ये लिख लो, इसका स्क्वायर बनाना समझ आई, इसको रफ में करना होता है, पता है ना। ये स्टेप आके यहाँ पे नीचे बचा 1 प्लस 1, अब ये खत्म, तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओके, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आंसर आ गया। ओके, क्लियर है, अब इस पे आ जाओ, ये मार्कर्स ठीक नहीं लिख रही, कोई और उठा लेते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखो, फिर साइन वैल्यू पुट कर दूं, 1 प्लस साइन पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट है। 1 प्लस कॉस 180 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर है। 1 प्लस साइन स्क्वायर 180 बाय 3 क्या होता है बच्चों, 60, मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। 1 प्लस कॉस 60 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बेशक पहला स्टेप कर लो, जिसमें आप इसको साइन स्क्वायर 60 लिखो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 60 लिखो, नेक्स्ट में आके होल स्क्वायर लो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 1 प्लस ये जो आपके पास साइन 60 होता है ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड 1 प्लस साइन 60 था, कॉस 61 बाय 2 के बराबर होता है। ओके, इसका स्क्वायर देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व किया नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की डिवीजन की जगह ये लगा लेता हूं 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर। ऊपर आ जाओ, इससे नेक्स्ट ऊपर करते हैं, ये खत्म, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट है। 1 प्लस खत्म, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवीजन, ये वाली लाइन डिवाइड में डाल दी, फर्क तो नहीं पड़ता ना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब मैंने कहा लो एलसीएम,
कहा था ना, जब दो फैक्टर्स प्लस हो रहे हो, दो टर्म्स हो, एक के साथ वन हो तो दूसरा ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 1 टाइम्स 4 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन, सॉरी अभी डिवीजन में ही रखो, 4 यहां से भी लो एलसीएम, कुछ भी नहीं है, 1 4 1 टाइम्स 4 प्लस 1, 4 प्लस 7, सॉरी 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में 4 ऐसे कर दो, खत्म 7/5। तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। अगर इस तरह मुश्किल लग रहा हो ना तो इस तरह सॉल्व किया करो, बड़ा आसान हो जाता है। सारी टेक्निक्स बताता हूं सब कुछ, ताकि यहां से बहुत तगड़े हो गए आप लोग, आगे चलो। क्लियर है? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।